नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल ई जोन पर। मेरा नाम है दीपक सिंह बिष्ट। दोस्तों, अगर आप जे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूके ट्रिपल एस जेई हो, यूपी ट्रिपल एस जेई हो, राजस्थान जेई हो, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है हमारी वीडियोज़, जिसमें हम पूरा टेक्निकल पोर्शन कवर करेंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे, जो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो दोस्तों, इसमें हम पूरा टेक्निकल पोर्शन करने वाले हैं और सभी सब्जेक्ट कवर करेंगे और उनके सभी टॉपिक भी कवर करेंगे। स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी जो जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज इंट्रो पार्ट है इसका और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स भी हम कवर कर लेंगे और इनसे जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन हम कवर करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम टॉपिक कवर करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उससे उससे बन सकते हैं वो हम कवर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स दोस्तों, मैकेनिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशंस टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। यानी कि इंजीनियरिंग साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं, उनका अनुप्रयोग करते हैं हिंदी में अगर बोले तो। किस चीज़ में? इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, इंजीनियरिंग जितनी भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने में। तो ये मैकेनिक्स हुआ। मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स और सॉलिड मैकेनिक्स। सॉलिड मैकेनिक्स में सोम सोम में पढ़ते हैं हम डिफॉर्मेटिव बॉडीज। ठीक है दोस्तों, जो सिविल इंजीनियरिंग का ये एक सब्जेक्ट है। और दूसरा है नॉन डिफॉर्मेटिव बॉडीज या रिजिड बॉडीज भी बोलते हैं। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट ये नहीं है। तो इतनी आपको जानकारी देना चाह रहा था मैं। अब नेक्स्ट हमें कवर करना है फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है? ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड अंडर द कंडीशंस रेस्ट और मोशन। यानी कि इंजीनियरिंग साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम फ्लूइड के बिहेवियर, फ्लूइड कैसे व्यवहार कर रहे हैं, उसकी उसकी स्टडी करते हैं अंडर द कंडीशन में। किस कैसी कंडीशन में, वो रेस्ट में या मोशन में। ठीक है दोस्तों, उस पर कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहा है, जब वो रेस्ट में है या मोशन में है, कौन से फोर्स अप्लाई हो रहा है, किसकी वजह से वो फ्लो कर पा रहा है। तो ये सब हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी की स्टडी क्या कहलाती है? फ्लूइड मैकेनिक्स। सिलेबस फ्लूइड मैकेनिक्स का जो है, इंट्रोडक्शन, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, हाइड्रोलिक प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर को कैसे मेजरमेंट करना है उसको पढ़ेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड जो फ्लो होता है उसके क्या फंडामेंटल्स हैं। ठीक है दोस्तों, वो पढ़ना है हमने। फ्लो मेजरमेंट्स, फ्लो को कैसे मेजर करना है। फ्लो थ्रो पाइप्स, पाइप से फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता है और उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। फ्लो थ्रो ओपन चैनल्स और हाइड्रोलिक पंप्स, ये हमारे जो सिलेबस है इसको हम पूरा कवर करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले इंट्रो पार्ट, इंट्रोडक्शन। फ्लूइड्स क्या होता है? फ्लूइड्स सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। तो वो हमारे क्या, लिक्विड्स भी आते हैं दोस्तों और गैसेज भी इसमें आते हैं। लिक्विड्स एंड गैसेज। ठीक है दोस्तों, लिक्विड्स प्लस गैसेज दोनों फ्लूइड्स कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स को हम कितने टाइप से, टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो रियल फ्लूइड और आइडियल, दो टाइप के फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, आइडियल फ्लूइड्स वे होते हैं जिनकी विस्कोसिटी जीरो होती है, सरफेस टेंशन जीरो होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। यानी कि दोस्तों विस्कोसिटी बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, इन पे बात करेंगे हम आगे, विस्कोसिटी क्या होती है, सरफेस टेंशन क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी इनकम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है। लेकिन अभी इतना जान लो कि इनकी विस्कोसिटी जीरो, सरफेस टेंशन जीरो और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर फ्लूइड की कुछ ना कुछ विस्कोसिटी जरूर होती है। तो दुनिया में ऐसा कोई फ्लूइड नहीं जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो। तो ये ठीक है दोस्तों, तो आइडियल फ्लूइड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। जितने भी होते हैं रियल फ्लूइड्स होते हैं, विस्कोसिटी नॉट जीरो, सरफेस टेंशन नॉट जीरो और कंप्रेसिबल भी होते हैं, कुछ ना कुछ कंप्रेसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो जितने भी फ्लूइड्स होते हैं सब क्या होता है, रियल होते हैं, आइडियल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है दोस्तों। फ्लूइड मैकेनिक्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में हम क्या करते हैं, डील्स विद स्टेशनरी बॉडीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेज, यानी कि जो बॉडीज किसमें, रेस्ट में है, तो उनकी स्टडी करते हैं फोर्स को कंसिडर करके। काइनेमेटिक्स में और डायनेमिक्स में, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में क्या करते हैं दोस्तों, ये दोनों, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स मोशन, दोनों मोशन में है। डिफरेंस क्या है? काइनेमेटिक्स में
विदाउट कंसिडरिंग फोर्सेज को कंसिडर नहीं करते दोस्तों। लेकिन डायनेमिक्स में कंसिडरिंग फोर्स को कंसिडर करते हैं जब हम क्या करेंगे, बॉडीज को स्टडी करेंगे, फ्लूइड्स को स्टडी करेंगे। दोनों मोशन में है, ठीक है, दोनों मोशन में है, लेकिन काइनेमेटिक्स में बिना फोर्स को कंसिडर किए हम स्टडी करेंगे, और डायनेमिक्स में जब हम फोर्स को भी कंसिडर करेंगे तो डायनेमिक्स कहलाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की जो प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं फ्लूइड्स की, ठीक है दोस्तों, जैसे डेंसिटी है, वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट बोल सकते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में किसी भी बॉडी का कोई भी सब्सटेंस है उसका कितना मास है, ठीक है दोस्तों, उसी को डेंसिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये देखो दोस्तों, एक हमने बॉक्स लिया, ठीक है, जिसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। इसमें हमने वाटर फिल कर दिया, ठीक है, तो इसका मेजर किया हमने, मास कितना आया, तो मास यानी कि मास बाई वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास आया, तो वही डेंसिटी होती है दोस्तों, ठीक है। अलग अलग सब्सटेंस का मास अलग अलग आएगा 1 मीटर क्यूब में, तो इसीलिए अलग अलग सब्सटेंस की डेंसिटी भी अलग अलग होगी, ठीक है। कुछ सब्सटेंस हैं दोस्तों जिनकी डेंसिटी आप देख सकते हैं, ड्रिलिंग मड 1500 टू 2000 kg पर मीटर क्यूब, वाटर की 1000 kg पर मीटर क्यूब, डीजल की 860 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो कुछ कॉमन सब्सटेंस हैं। और मरकरी की देख लेते हैं, मरकरी कितनी होती है, 13600 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है दोस्तों, मरकरी की होती है 13600 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट बात करते हैं वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट। तो दोस्तों मास में अगर जी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वेट बन जाते हैं, तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट है वही स्पेसिफिक डेंसिटी होती है, स्पेसिफिक वेट होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वेट को न्यूटन से हम डिनोट करते हैं वेट के लिए, तो न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। स्पेसिफिक वॉल्यूम इनवर्स ऑफ डेंसिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो डेंसिटी में जब हम, ठीक है दोस्तों, डेंसिटी में स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू 1 अपॉन डेंसिटी, और डेंसिटी की जगह हम जब रखेंगे मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, तो वी ऊपर जाएगा और मास नीचे आ जाएगा, तो वॉल्यूम बाई मास ही हो जाएगा, तो मीटर क्यूब पर केजी की यूनिट हो जाएगी दोस्तों। फ्लूइड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल सकते हैं इसको और रिलेटिव ग्रेविटी बोल सकते हैं। इट इज़ द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड दोस्तों वाटर को कंसिडर किया गया है, ठीक है, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है किसी भी सब्सटेंस की, कैसे निकालेंगे, जी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जिसकी भी मान लो हमें एच जी मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, उसको ऊपर रखना है, डिवाइड में स्टैंडर्ड फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड H2O को मानते हैं दोस्तों। तो एच जी की डेंसिटी कितनी होती है, 13600 kg पर मीटर क्यूब होती है, और H2O की कितनी होती है दोस्तों, 1000, ठीक है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो डिवाइड करेंगे, 2 जीरो कट जाएंगी, और 10 से डिवाइड करेंगे 13.6, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से किसी भी सब्सटेंस की हम क्या निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो मरकरी की 13.6 होती है, 13.6, और वाटर की 1 होती है, ठीक है। 1000 ऊपर रहेगा, नीचे भी 1000 है, तो 1000 से 1000 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी नाम से पता चल रहा है दोस्तों, किसी भी सब्सटेंस को, कोई भी फ्लूइड है उसको हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, ठीक है। तो कंप्रेस करने के लिए प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या होगा, उसके वॉल्यूम में कुछ चेंज आएगा, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो हमने जो प्रेशर अप्लाई किया, हमने डीपी प्रेशर इंक्रीज किया, ठीक है दोस्तों, उसके कारण डीवी, ठीक है, छोटा सा वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, कितना होगा, डीवी। तो पहले वॉल्यूम कितना था, वी था दोस्तों, और बाद में वॉल्यूम कितना हो गया, वी माइनस डी, ठीक है, वी माइनस डी वॉल्यूम हो जाएगा अगर हम पी प्लस, ठीक है, पी प्लस डीपी प्रेशर अगर हम इंक्रीज करते हैं दोस्तों। तो बल्क मॉडुलस से हम
क्या फाइंड करते हैं कि इस चेंज जो वॉल्यूम में चेंज हुआ प्रेशर अप्लाई करने के कारण उसके अगेंस्ट कितनी उसके अंदर रेजिस्टिविटी है, ठीक है, वही उसका बल्क मॉडुलस होता है माइनस डी पी अपॉन डी वी बाई वी। सो में भी आपने पढ़ा होगा, यंग्स मॉडुलस पढ़ा होगा, रिजिड मॉडुलस रिजिडिटी पढ़ी होगी दोस्तों, बल्क मॉडुलस पढ़ा होगा, तो ये वही बल्क मॉडुलस है, ठीक है। ऊपर प्रेशर, कितना प्रेशर हमने अप्लाई किया, डिवाइड बाई वॉल्यूमेट्रिक चेंज कितना हुआ, यानी कि स्ट्रेन, ठीक है दोस्तों। तो स्ट्रेन डी वी बाई वी होता है, और जो चेंज इन प्रेशर है वो डी पी है, तो माइनस इसलिए क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। जनरली लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड्स जो होते हैं दोस्तों उन्हें इनकम्प्रेसिबल बोला गया है। हालांकि कुछ ना कुछ कंप्रेसिबिलिटी सभी सब्सटेंस की होती है, बिल्कुल आइडियल कोई भी सब्सटेंस नहीं होता है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि लिक्विड्स क्या हैं, इनकम्प्रेसिबल हैं, ठीक है। और दूसरे शब्दों में हम अगर हम कंप्रेसिबिलिटी फाइंड करनी हमें, तो हम क्या करते हैं, मैक नंबर से करते हैं। मैक नंबर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट मीडियम, यानी कि कोई भी फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उसकी कितनी वेलोसिटी है और साउंड की कितनी वेलोसिटी है उसी मीडियम में, जो फ्लो कर रहा है उस मीडियम में साउंड की कितनी वेलोसिटी है, उसे डिवाइड करके मैक नंबर निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और मैक नंबर अगर लेस देन और इक्वल टू 0.33 है तो फ्लूइड को हम इनकम्प्रेसिबल मानते हैं। अगर मैक नंबर 0.33 से मोर है, ठीक है, तो कंप्रेसिबल फ्लूइड बोले जाते हैं। आपसे एक क्वेश्चन है दोस्तों, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितनी होती है, ये आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो फ्लूइड किया हुआ है, सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन फ्लूइड सरफेस एक्सर्टेड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, यानी कि पर यूनिट लेंथ में फ्लूइड जो है किसी भी सरफेस पे क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स उसमें एक्सर्ट हो रहे हैं, तो वही क्या होती है, सरफेस टेंशन कहलाती है, ठीक है दोस्तों। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कुछ। माना एक कंटेनर है जिसमें फ्लूइड फिल हो रखा है, तो जो इसका सरफेस है, जो इसका सरफेस होगा, इसमें सभी पार्टिकल्स जो हैं वो टेंशन में हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कि जो सरफेस टेंशन होगा वो हमेशा कब होगा, जब केवल सरफेस में ही होगा दोस्तों, ठीक है। इसके फ्लूइड के अंदर टेंशन नहीं होगा अभी भी, उसका कारण भी अभी बताएंगे, पहले इसको समझो। तो इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो किस में होंगे, टेंशन में होंगे सरफेस पे। अगर हम एक टेंजेंशियल लाइन खींचें, यानी कि क्या करें, इसको कट करने की कोशिश करें, तो जो ये पार्टिकल्स होंगे, एक ये पार्टिकल्स, ठीक है दोस्तों, आपस में क्या है, बॉन्डेड हैं, कोहेसिव फोर्स के कारण अट्रैक्टेड हैं ये, ठीक है। तो इनका जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो टूटने लगते हैं, ठीक है। तो जिससे यहाँ पे सरफे इस टेंशन जनरेट हो जाता है दोस्तों। तो अब इस चीज़ को समझो कि टेंशन सरफेस पर ही क्यों होता है। देखिए दोस्तों, ये कंटेनर है जिसके अंदर फ्लूइड फिल हो रखा है, तो ये एक एक पॉइंट लेते हैं हम ए, एक पॉइंट लिया हमने इसमें बी, बी इसके इनर साइड में है, ठीक है, इनर साइड वाला पोर्शन है, और ए कहाँ पे है, सरफेस पे है। तो बी पे क्या है, कोई एक पार्टिकल है जैसे ये है, ठीक है, और इसके चारों तरफ भी क्या है, पार्टिकल्स हैं, फ्लूइड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। तो इधर वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला लेफ्ट साइड वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, ये नीचे से अपनी तरफ खींचेगा दोस्तों, और ऊपर से भी जो इसके ऊपर जस्ट ऊपर क्या होगा, पार्टिकल होगा, वो अपनी तरफ खींचेगा। तो ये यहाँ पे बैलेंस रहेगा, ठीक है, ना तो इधर जाएगा ना इस तरफ जाएगा, ना ही ऊपर ना ही नीचे। लेकिन सरफेस पे क्या होता है, तीन साइड से तो मॉलिक्यूल्स को खींच रहे हैं, लेकिन चौथी साइड से कोई मॉलिक्यूल्स पानी का नहीं खींच रहे हैं, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है, ये बैलेंस में नहीं रहता है, तो ये थोड़ा नीचे की तरफ आने की इसकी टेंडेंसी रहेगी, ऐसी इसकी टेंडेंसी रहेगी दोस्तों, ऐसी, ठीक है। तो सभी पार्टिकल्स में ऐसा ही रहेगा पूरे सरफेस पे। तो इसी के कारण क्या होता है, टेंशन क्रिएट हो जाते हैं पूरे सरफेस पे, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह ये वर्क करता है। यानी कि एक बैलून को अगर हम लें, उसको पूरे सरफेस पे अगर रख दें खींच के, ठीक है, तो जिस तरह से बैलून यहाँ पे परफॉर्म करेगा, जिस तरह से उसमें क्या होगा, एक जो उसकी मेम्ब्रेन होगी उसमें टेंशन जिस तरह से होगा, सेम यहाँ पर भी होगा दोस्तों, किसी भी फ्लूइड के सरफेस पर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो सरफेस टेंशन इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच ट्राई टू डिक्रीज इट्स एरिया। तो सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस जो सरफेस होता है फ्लूइड का, उसके एरिया को डिक्रीज करने की इसकी टेंडेंसी होती है, यानी मिनिमम एरिया ये करना चाहता है। इसलिए जो ड्रॉपलेट्स होते हैं दोस्तों, ड्रॉपलेट्स का जो शेप होता है वो स्फेरिक होते हैं। क्यों, क्योंकि
ये एक मिनिमम एरिया होता है, स्फेयर का मिनिमम एरिया होता है, ठीक। कंपैरिजन टू अदर शेप, अगर हम क्यूबॉइड ले लें या क्यूब ले लें, ठीक है, तो इनका सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। सबसे कम किसका होता है, स्फेयर का होता है। तो सरफेस टेंशन में क्या होता है कि मिनिमम एरिया करना चाहता है जो फ्लूइड है, ठीक है। तो इसीलिए सरफेस टेंशन के कारण ही कोई भी ड्रॉपलेट्स कैसी होती हैं, स्फेयर में होती हैं। कुछ कॉमन फ्लूइड्स हैं दोस्तों, इनका सरफेस टेंशन आप नोट कर सकते हैं। एथिल अल्कोहल 22.3 डाइन पर सेंटीमीटर, डिश सोप 30 डाइन पर सेंटीमीटर, वाटर की 72.8 डाइन पर सेंटीमीटर और मरकरी की 465 डाइन पर सेंटीमीटर। दोस्तों इनकी यूनिट देख लो, डाइन्स पर सेंटीमीटर में है, ठीक है। न्यूटन पर मीटर में भी हो सकती हैं, न्यूटन पर एमएम में भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। सरफेस ऑफ लिक्विड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जैसे कि अभी बताया था आपको। और सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑफ फ्लूइड। यानी कि जो सरफेस टेंशन होता है ओनली और ओनली किसकी वजह से होता है, कोहेजन फोर्स के कारण होता है, जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के बीच होता है दोस्तों। कोहेजन क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एक अधेशन भी होता है दोस्तों, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अलग अलग फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच जो अट्रैक्शन होता है उसको अधेशन बोलते हैं। तो कोहेजन के कारण होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि पर यूनिट लेंथ में कितना फोर्स जनरेट हो रहे हैं, वही सरफेस टेंशन होता है। न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट है दोस्तों। एग्जाम्पल है पेंटिंग ब्रश और फ्लोटिंग निडिल, इसी का एग्जाम्पल है दोस्तों। एक एस जी एन एल जेई के पेपर में भी आया था, पेंटिंग ब्रश। पेंटिंग ब्रश किसका एग्जाम्पल है, देखो इसको भी समझते हैं कैसे। ये इसका एग्जाम्पल है, देखो दोस्तों, ये हमारा क्या है, पेंटिंग ब्रश। इसका जो ब्रश है फैला हुआ है ना अभी, अगर हम इसको किसी फ्लूइड सब्सटेंस में क्या कर दें, डुबो दें, तो क्या होगा, ये पास पास आ जाएंगे, इसके ब्रश हैं, ठीक है, पास पास आ जाएंगे। तो किसके कारण आए, कोहेजन के कारण आए। जो फ्लूइड्स, जिस फ्लूइड में इसको हमने डुबोया, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उनके बीच क्या होते हैं, कोहेजन होते हैं। तो कोहेजन के कारण ये पास पास आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन क्या हुआ, अप्लाई हुआ। तो इसीलिए पेंटिंग ब्रश सरफेस टेंशन का एक एग्जाम्पल है। और नीडल क्यों है दोस्तों, नीडल, फ्लोटिंग नीडल, ये हमारा एक कंटेनर है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है दोस्तों, इसमें फ्लूइड है। तो जो सरफेस है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह यहाँ पे काम कर रही है, पूरा स्ट्रेच्ड है, ठीक है। अगर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें एक नीडल रख दें, तो वो फ्लोट करने लगेगा, डूबेगा नहीं। जबकि नीडल की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है, मतलब कोई मेटल की होगी ना, मेटल की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है, उसे डूब जाना चाहिए, लेकिन वो तैर रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सरफेस टेंशन काम कर रहा है, ठीक है। पूरा जो एरिया है वो स्ट्रेच्ड है, जिसके कारण ये एक इसको डूबने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, जो पार्टिकल्स इसको नहीं डूबने दे रहे हैं, ऐसा है ना। ये ये निडिल है दोस्तों, निडिल नीचे जाना चाह रही है, लेकिन ये कोहेजन फोर्स है, यानी कि सरफेस टेंशन है जो इसको फ्लोट करने दे रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा दोस्तों। प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के कारण जो प्रेशर जनरेट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर ऑन बबल। बबल पे प्रेशर, यानी कि बबल के अंदर और बाहर दोनों तरफ क्या है, एयर है। तो इस पर जो प्रेशर अप्लाई होगा वो कितना होगा, 8 सिग्मा बाई डी। प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉपलेट, एक ड्रॉपलेट है दोस्तों, उसके अंदर जो पानी है, ठीक है, जो भी फ्लूइड है वो प्रेशर अप्लाई करेगा। तो कितना प्रेशर वो जनरेट कर रहे हैं, इसके लिए हम ऐसे समझ सकते हैं इसको। ड्रॉपलेट को हमने कट कर दिया ठीक है, तो हमें इसका एक सेक्शन ले लिया हमने, जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में। इसमें जो पी नोट है, 3 फोर्स इसमें अप्लाई हो रहे हैं। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट बाहर से हो रहे हैं, और दूसरा अंदर से जो बाहर की तरफ लग रहे हैं, जो फ्लूइड है उसका प्रेशर, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है इसमें, तीसरा फोर्स क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इसमें जो इसका सरफेस होगा उसी पे लगेगा दोस्तों, उसी लेंथ पे लगेगा, यानी जो इसका पेरीमीटर होगा पेरीमीटर पर ही लगेगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से डेरिवेट कर सकते हैं, पी नोट पाई आर स्क्वायर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। पी नोट प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया, जिस एरिया पे लग रहे हैं, जो हमने सेक्शन कंसिडर किया है उस पर लगेगा दोस्तों।
बाहर से लग रहा है, और अंदर से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड का प्रेशर लग रहा है, तो इसको निगेटिव साइन से हम निगेटिव साइन से डिनोट कर सकते हैं। और सरफेस टेंशन, ये भी क्या कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, जो अंदर से प्रेशर आ रहा है उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एटमोस्फेयर प्रेशर के ही डायरेक्शन में ये लग रहे हैं, तो इसलिए दोनों पॉजिटिव लिया, और अंदर से जो लग रहा है फ्लूइड का प्रेशर वो निगेटिव लिया, ठीक है। एल्जेब्रिक सम हमने किया इसका। देखो दोस्तों कैसे आया ये प्रेशर फोर्स। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इधर जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर इंटू एरिया क्या है, कोई भी सर्कल है उसका एरिया कितना होता है, जो हमने सेक्शन लिया हुआ क्या एक सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर, तो प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, पी नोट पाई आर स्क्वायर और पी पाई आर स्क्वायर को एक साथ लेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, पाई आर से पाई आर कैंसिल, तो पी माइनस पी नोट इक्वल टू 2 सिग्मा बाई आर आ रहा है दोस्तों। अगर आर को हम चेंज करें किसमें, डाया के फॉर्म में, तो डी बाई टू रखेंगे, तो जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 सिग्मा बाई डी। तो जो डिफरेंस है पी माइनस पी नोट, यानी कि पी के अंदर से जो प्रेशर लग रहा है, और पी नोट क्या है जो बाहर से एटमोस्फेरिक प्रेशर है, दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 सिग्मा बाई डी, यानी कि एक्स्ट्रा जो प्रेशर लग रहा है वो अंदर से लग रहे हैं, ठीक है। एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है वाटर का प्रेशर। नेक्स्ट है प्रेशर इनसाइड अ जेट। एक जेट है दोस्तों, ठीक है। जेट को ऐसे समझ सकते हैं, ये कोई पाइप है दोस्तों, इसके अंदर से पानी फ्लो हो रहा है, तो जब ये बाहर निकलेगा तो किस फॉर्म में निकलते हैं, जेट के फॉर्म में निकलते हैं, ठीक है। तो इसका एक पोर्शन लिया हमने, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो इस जेट को भी हम क्रॉस सेक्शनली क्या कर देंगे, कट करेंगे अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है, तो ये इसकी क्या लेंथ है, ये डाया है, ठीक है दोस्तों। तो फ्लूइड्स क्या करेगा, बाहर की तरफ प्रेशर अप्लाई करेगा, लेकिन सरफेस टेंशन इसको रोक के रखेगा, ठीक है। तो इसीलिए सरफेस टेंशन फोर्स जो है उसे हमने इक्वल किया प्रेशर फोर्स जो अंदर से लग रहे हैं, दोनों को इक्वल किया, तो सरफेस टेंशन फोर्स सिग्मा इंटू एल, ठीक है दोस्तों। क्योंकि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई लेंथ, तो फोर्स क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू लेंथ हो जाएगा, प्रेशर फोर्स पी इंटू ए। तो एल कितने पे लग रहा है, टोटल लेंथ कितनी है इसकी, एल ये हो गया, और एल ये हो गई, ठीक है। और डी, तो 12 + 2d टोटल लेंथ हो गई दोस्तों। प्रेशर इंटू एरिया, एरिया क्या हुआ, एल इंटू ए, सेक्शन का जो एरिया है, ठीक है। डाया जो है इसका लेंथ के कंपेयर में बहुत ही कम है, ठीक है, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर लेंगे, तो डाया को हम 0 रख देंगे, तो क्या बचेगा, 12 बचेगा। डाया हमने नेगलेक्ट कर लिया क्योंकि लेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा है, मोर देन डी, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंथ है डी के कंपेयर में, तो डी को हम नेगलेक्ट कर लेंगे, तो सिग्मा इंटू 12 इक्वल टू पी इंटू एल डी, तो प्रेशर निकल जाएगा दोस्तों 2 सिग्मा बाई डी। दोस्तों जितना टॉपिक हमने कवर किया है उन्हीं पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम स्फेयर्स ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ, यानी कि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो स्फेयर के शेप में आ जाता है किस प्रॉपर्टी के कारण, तो जैसे कि हमने पढ़ा था सरफेस टेंशन के कारण स्फेयर बन जाते हैं, क्योंकि जो सरफेस टेंशन है वो ऐसी प्रॉपर्टी है फ्लूइड की जो मिनिमम एरिया बनाए रखना चाहती है, ठीक है। तो स्फेयर क्या होता है, बहुत ही मिनिमम एरिया होता है स्फेयर का जो शेप होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ए, ठीक है। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन एसआई यूनिट इज टेकन एज, यानी कि जो स्पेसिफिक वेट है वाटर का एसआई यूनिट में कितना होता है, तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, बिल्कुल सही है। दूसरा बी है 9.81 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब, किलो न्यूटन को मीटर में कन्वर्ट किया क्योंकि 1 किलो न्यूटन इक्वल टू 1000 न्यूटन होते हैं दोस्तों, तो ये भी सही है। 9.81 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर mm³ दोस्तों, यहाँ पे मीटर क्यूब को mm³ में कन्वर्ट किया है, तो ये भी सही है। देखो कैसे करेंगे, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में है ना, ठीक है। तो किलो न्यूटन को न्यूटन में किया तो 1000 यानी 10⁻3, और मीटर क्यूब नीचे है डिवाइड में, तो में करेंगे तो 1 मीटर में 1000 mm, तो 3 बार 1000 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1000 10⁻9 हो जाएगा ना, तो 10⁻3 से 10 3 10 कट हो जाएगा, तो 6 बचेगा दोस्तों नीचे, तो ऊपर 6 ऊपर आएगा, तो 10⁻6 है ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 9.81 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर mm क्यूब, ये भी ठीक है। डी यानी कि एनी ऑफ दीज, यानी कि
सभी क्या हैं, सभी आंसर इसके राइट हैं। तो दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज दैट ऑफ प्योर वाटर। यानी कि जो स्पेसिफिक वेट होता है, ठीक है, स्पेसिफिक वेट जैसे कि हमने पढ़ा था क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट है, 1 मीटर क्यूब अगर हमने वॉल्यूम लिया है तो उसमें कितना वेट है, ठीक है। तो जो सी वाटर है, सी वाटर और प्योर वाटर दोनों कंपेयर करेंगे तो सी वाटर का वेट ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें साल्ट भी होता है, ठीक है, तो उसका वेट बढ़ जाएगा, मास ज़्यादा होगा उसका। तो वेट क्या होता है? वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मोर देन हो जाएगा दोस्तों, स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज मोर देन दैट ऑफ प्योर वाटर। तो सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी। नेक्स्ट, इफ़ मास ऑफ फ्लूइड इंक्रीज देन स्पेसिफिक वॉल्यूम विल बी। जैसे कि दोस्तों हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है क्या होता है, मास स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो होता है इनवर्स ऑफ डेंसिटी, यानी कि 1/m/v, और v ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम बाई मास, ठीक है। तो यानी कि वॉल्यूम बाई मास, मास अगर क्या होगा, इंक्रीज होगा तो स्पेसिफिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में मास। तो इसका जो राइट आंसर होगा डिक्रीज। डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन की डायमेंशन देखो दोस्तों, सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स बाई लेंथ, ये होता है। फोर्स बाई लेंथ, और फोर्स की डायमेंशन क्या होगी? फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन बाई लेंथ हो जाएगा। मास की डायमेंशन होती है कैपिटल एम, एक्सेलरेशन की डिस्टेंस बाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना दोस्तों, लेंथ बाई टी का स्क्वायर, और एल, एल से एल कैंसिल, तो एम डिवाइड बाई टी, टी ऊपर जाएगा तो एम टी की पावर -2, ये हो जाएगा दोस्तों। तो एम टी की पावर -2 यानी कि हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। एन आइडियल फ्लूइड इज वन विच ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये नहीं है दोस्तों। फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल, ये हो सकता है। वेरी विस्कस, तो विस्कोसिटी जीरो होती है, ये तो कैंसिल हो गया। फ्रिक्शनलेस एंड कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल होता है, ये भी कैंसिल, सी डी कैंसिल। वन विच ओबेज न्यूटन ऑफ विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी तो जीरो होती है, ठीक है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ। तो फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डेवलप्ड बाई सरफेस टेंशन ऑफ 0.075 न्यूटन पर मीटर इन अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ऑफ 0.075 डायमीटर इज। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर पूछ रहा है दोस्तों, किसमें? ड्रॉपलेट में। सरफेस टेंशन गिवन है, ठीक है, और डायमीटर, डायमीटर दे रखा है 0.075 ये ड्रॉपलेट है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था प्रेशर क्या होता है ड्रॉपलेट के लिए, याद रखने के लिए मैंने बताया था कि कितनी डायरेक्शन से ओपन है, 4 डायरेक्शन से ओपन है ड्रॉपलेट, तो 4 सिग्मा बाई डी, ठीक है। तो 4 सिग्मा बाई डी, 4 इंटू सिग्मा यानी कि सरफेस टेंशन 0.075, ठीक है दोस्तों, एक सेकंड। तो 4 सिग्मा बाई डी, 4 इंटू 0.075 डिवाइड बाई डी, ये भी कितना है 0.075, ठीक है। सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर में है, लेकिन डी किस में दे रखा है, एमएम में दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, एमएम में कर लेंगे मीटर को भी। तो डिवाइड में है तो 1 मीटर में 1000 होते हैं, ठीक है। अब सही, 0.075 से 0.075 कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा दोस्तों, 4 डिवाइड किया 0.004 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर एम स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 0.004 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, ठीक है दोस्तों। 100 से, क्यों 100 से करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एम एम स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं, ठीक है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी,
ठीक है दोस्तों, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सरफेस टेंशन हैज़ द डायमेंशंस। सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होगी? तो सरफेस टेंशन जैसे कि हमने पढ़ा था, फोर्स बाई लेंथ, पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूरा नहीं खोला गया है इसको, डायमेंशन में नहीं खोला है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या हो जाएगा, एफ और एल ऊपर आएगा तो एल की पावर 1 है तो -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट है, ठीक है, किसी भी लिक्विड का क्या होता है, स्पेसिफिक वेट पढ़ा था ना दोस्तों, गामा से इसको डिनोट किया जाता है, गामा से इसको डिनोट करते हैं वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, स्पेसिफिक वेट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, प्रेशर डिफरेंस पी माइनस पी नोट, जो इनर वाला था वो ज़्यादा प्रेशर था, आउटर का यानी एटमोस्फेरिक प्रेशर कम था। तो ड्रॉपलेट्स के केस में 4 सिग्मा/डी ये होता है, लेकिन यहाँ पे आर में तो डी को आर में कन्वर्ट करो, 4 सिग्मा/2 आर। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 सिग्मा/आर। तो सिग्मा को इन्होंने टी से डिनोट किया है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ 850 kg लिक्विड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ 1 cubic मीटर देन 0.85 रिप्रेजेंट्स। तो दोस्तों जैसे कि हमने पढ़ा था, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड यानी कि H2O। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना दिया है, 850 kg दिया है, और H2O का कितना होता है, 1000 होता है। तो 850 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो 0.85 आएगा। तो यानी कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कर रहा है दोस्तों, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस कौन सा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं, क्योंकि 1/डेंसिटी होता है, डेंसिटी की यूनिट होती है। स्पेसिफिक वेट ये भी नहीं होगा दोस्तों, वेट पर वॉल्यूम होता है, ये भी यूनिटलेस नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये यूनिटलेस है। स्पेसिफिक स्पीड ये भी यूनिटलेस नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आज के लिए इतना ही। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के जो बचे हुए पॉइंट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, और उनसे रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आने की संभावना होगी जिनकी, वो हम सभी कवर करेंगे दोस्तों। आज पहली वीडियो थी दोस्तों, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है उसके लिए अपने सुझाव कमेंट करें दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अगले आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी आपको मिल सके दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे सभी को इन वीडियोज़ का लाभ मिले। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद दोस्तों।